डिप्रेशन के शिकार लोगों की 5 आदतें। डिप्रेशन एक साइलेंट किलर है। बहुत से लोग मदद मांगने से शर्माते या डरते हैं, इसलिए वो बस जिंदगी जीते जाते हैं और इसे एक राज रखते हैं। हालांकि जब लोग निराशा के गर्त में प्रवेश करते हैं तो उनकी कुछ छोटी आदतें होती हैं। ये याद रखना जरूरी है कि डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है जिसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिकी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ को अब वो पहचान मिलनी शुरू हुई है जिसकी वो हकदार है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। आंकड़ों के अनुसार डिप्रेशन से पीड़ित केवल 35.3% अमेरिकी ही मदद मांगते हैं। ये एक बड़ी परेशानी की वजह है क्योंकि डिप्रेशन का सामना अपने दम पर करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इसलिए मदद नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं। कुछ लोग इसे कमजोरी की निशानी समझते हैं। उन्हें लगता है कि मदद मांगने का मतलब ये होगा कि वो अपनी समस्याओं का सामना खुद नहीं कर सकते। इसलिए परिवार और दोस्तों के लिए ये जरूरी है कि वो कुछ आदतों या डिप्रेशन के साइंस को पहचानना सीख लें। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान अपने आप खुलकर बात करेगा, लेकिन इससे उन्हें ये जरूर पता चल जाएगा कि उनके आसपास लोग हैं जो उन बदलावों से वाकिफ हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं और वो मदद के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब ये हैं डिप्रेशन के शिकार लोगों की कुछ आदतें। पहला, अकेले रहने की चाहत। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आपको शायद अपना घर या कमरा छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप अपने विचारों के साथ अकेले रहना चाहेंगे और ज्यादातर मामलों में किसी को परेशान किए बिना खुद के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं। डिप्रेशन से जूझने वाले ज्यादातर लोग केवल अकेले ही वक्त बिताना चाहते हैं। वो शायद दूसरों से बातचीत करना पूरी तरह छोड़ दें। वो खुद को अलग थलग कर लेंगे और डेली रूटीन पूरी तरह से छोड़ देंगे। वो किसी का फोन नहीं उठाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे, स्कूल जाना छोड़ देंगे, बिल भरना छोड़ देंगे और ये लिस्ट ऐसी ही जारी रहेगी। डिप्रेशन के शिकार ज्यादातर लोग मदद नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका मानना है कि वो इससे खुद ही निपट सकते हैं। वो ये जानने की कोशिश में पागल हो जाते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है, लेकिन बहुत से मामलों में वो केवल चीजों को बदतर बनाते हैं, खासकर तब जब उन्हें इसकी वजह पता नहीं चलती। डिप्रेशन के मरीजों के लिए लोगों को खुद से दूर धकेलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फर्क ये है कि वो इसे हानिकारक तरीके से करते हैं। इसकी वजह ये है कि वो उदासी की बजाय गुस्से की भावना पर पर्दा डालते हैं। प्लान्स और अपॉइंटमेंट्स से दूर भागना अलग बात है, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन में किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं चाहते, इसलिए वो कोने में हेडफोन लगाकर घूमते हैं। केवल इसलिए नहीं कि लोगों से बात करने से बचा जा सके, बल्कि ये दिखाने के लिए भी कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जबकि असल में वो नहीं है। दूसरा, सोने में तकलीफ। डिप्रेशन के शिकार लोगों को सोने में तकलीफ होती है। इससे न केवल उनकी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। डिप्रेशन के शिकार लोग ये नाटक करेंगे कि वो सो रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे, लेकिन वो पूरी रात जागते रहेंगे और सोने के लिए संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में पूरे समय नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। दूसरी तरफ डिप्रेशन के शिकार कुछ लोग ज्यादा सोएंगे। वो स्कूल या काम से घर आएंगे, सोफे पर लेटेंगे और तब तक सोते रहेंगे जब तक कोई उन्हें जबरदस्ती ना उठाए। वो अपना बहुत सारा वक्त बिस्तर में सोकर गुजारेंगे क्योंकि उनके पास उठकर अपना डेली रूटीन करने की ताकत या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। डिप्रेशन के शिकार कुछ लोग अचानक मूड स्विंग्स का सामना करते हैं। वो या तो सोएंगे ही नहीं या पूरे वक्त सोते ही रहेंगे। वो पूरा दिन काम करते रहेंगे या फिर पूरा दिन सोफे पर बैठकर बिता देंगे। क्या आपको इनमें से कोई आदत है? आगे देखते रहिए डिप्रेशन के कुछ और कम जाने पहचाने साइंस के लिए। तीसरा, एनर्जी की कमी। डिप्रेशन का शिकार इंसान हमेशा प्लान्स और अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करता है। उनमें कुछ भी करने की एनर्जी या इच्छा नहीं होती। वो केवल अकेले रहना चाहते हैं। डिप्रेशन से जूझने वाले सोफे पर लेटकर पूरे वक्त टीवी देखते रहेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं लगता है ना? लेकिन उसी वक्त वो खाना, नहाना या लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं। डिप्रेशन के शिकार कुछ लोगों को पानी की आवाज रिलैक्सिंग लगती है और उनके मन को शांत करती है। इसलिए अगर उनका डिप्रेशन ज्यादा गंभीर है तो वो दिन में 3 बार भी नहाते हैं।
डिप्रेशन से लोग आलसी बन जाते हैं, जो आगे जाकर टाल मटोल में बदल जाता है। वो काम से बचेंगे और अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखना बंद कर देंगे। क्योंकि इन लोगों में एनर्जी की कमी होती है, वो रोजमर्रा के काम जैसे खाना पकाना भी छोड़ देते हैं। घर पर बने खाने से ज्यादा टेस्टी कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि डिप्रेशन बहुत थका देने वाला होता है, इसलिए इससे पीड़ित लोग अक्सर बाहर से खाना मंगाते हैं, क्योंकि उनके पास खाना पकाने की ताकत और मोटिवेशन ही नहीं होती। साथ ही WebMD के अनुसार ये लोग कई बार खाने का स्वाद भी नहीं उठा पाते। इसका मतलब ये नहीं होता कि खाना बुरा है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग बहुत सारे मुद्दों को लेकर इतने तनाव में होते हैं कि खाने का मजा नहीं ले पाते। वो कम खाना शुरू कर देते हैं और अपनी भूख भी गवा देते हैं। चौथा, डिस्ट्रैक्शंस। डिप्रेस्ड लोग अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए डिस्ट्रैक्शंस खोजते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस गाने सुनना, सफाई करना या एक्सरसाइज करना भी हो सकती हैं। सफाई की लत होना कोई बुरी बात नहीं। WebMD के अनुसार डिप्रेस्ड लोग सब कुछ और कुछ भी साफ करेंगे। ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन होता है और उन्हें नेगेटिव की बजाय किसी पॉजिटिव चीज पर फोकस करने में मदद करता है। दौड़ने से भी कई लोगों को डिप्रेशन का सामना करने में मदद मिलती है। डिप्रेशन के मुख्य सिम्टम्स में से एक ये है कि उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन दौड़ने से उनमें कुछ हासिल करने की संभावना पैदा होती है। म्यूजिक भी किसी का मूड दर्शाने का एक साइन हो सकता है। डिप्रेशन से पीड़ित इंसान शायद पुराने रॉक एंड रोल का मजा उठाए, लेकिन जैसे ही उनमें डिप्रेशन सर उठाने लगता है, वो अपनी सिचुएशन से मिलता जुलता कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुनने लगते हैं। डिप्रेशन से निपटने के लिए कुछ लोग और भी डिस्ट्रैक्शंस अपनाते हैं, जैसे कविता और अन्य क्रिएटिव कहानियां लिखना, जो उनके द्वारा जिए गए खुशी के पलों पर बेस्ड होती हैं। इससे भी नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से बाहर रखने में मदद मिलती है। पांचवा, बुरी आदतें। हालांकि कुछ डिस्ट्रैक्शंस डिप्रेस्ड इंसान के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसी भी हैं जो बुरी आदतों की तरफ ले जा सकती हैं। एक उदाहरण है त्वचा को तब तक चुभोना जब तक कि उस पर निशान न पड़ जाएं। कुछ लोगों को खुद को चोट पहुंचाकर सैटिस्फैक्शन मिलता है और ये आदत जानलेवा बने इससे पहले ही इसका निपटारा कर देना चाहिए। कुछ लोगों में अन्य डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो उनके डिप्रेशन में और योगदान देते हैं, जैसे कि कुछ लोग ट्राइकोटिलोमेनिया से पीड़ित होते हैं, जो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने बाल खींचता रहता है। बाल खींचने के बाद उन्हें राहत महसूस होती है। डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। ये लोगों को फंसाकर ये विश्वास दिलाती है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, चाहे इंसान की जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों के लिए सबसे चैलेंजिंग बात होती है इसे छुपाना। वो हर दिन मुस्कुराने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि असलियत में वो अंदर से रो रहे होते हैं। लोग गौर भी करते हैं, लेकिन वो मैं बस थका हुआ हूँ कहकर टाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में इनमें से कोई आदत है और आप शायद डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो आज ही अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी भी शर्माना या घबराना नहीं चाहिए। आप अकेले नहीं हैं। आपके अनुसार आपके जानने वालों में किसी के डिप्रेस्ड होने के साफ संकेत क्या हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।